तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, है ना, जेई के लिए। उसके हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना। उसमें हम लोग रिलेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। रिलेशन क्या होता है, डोमेन, रेंज, है ना, ये सब क्या होता है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेटा फंक्शंस, है ना। फंक्शंस क्या होता है अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं, है ना। फंक्शंस, है ना, अच्छे से समझना। चलो हेडिंग डालो जल्दी से, फंक्शंस। फंक्शंस, है ना। चलो इसको अपन ने एक देसी भाषा में समझते हैं बेटा, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है बेटा, फंक्शन एक मशीन होती है बेटा, एक तरीके से ऐसे ध्यान रखो। ए फंक्शन इज ए मशीन। फंक्शन एक मशीन होती है जिसमें आप इनपुट डालते हो और आपको आउटपुट मिलता है। फंक्शन क्या होता है बेटा, फंक्शन एक मशीन होती है जिसमें आप इनपुट डालते हो और आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। आप इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा, है ना। वो राहुल गांधी वाला नहीं है, आलू डालोगे सोना सोना निकलेगा, है ना, वो वाला नहीं है। इसमें आप इनपुट डालोगे तो क्या मिलेगा, आउटपुट। ठीक है। चलो अब जैसे मान लो बेटा ये फंक्शन है ना। इसका काम क्या है कि ये इनपुट में क्या ऐड करा देगा, 1 ऐड करा देगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इनपुट लिया 1, है ना, तो ये इनपुट में 1 ऐड करा देगा। तो इनपुट 1 लिया था, आउटपुट क्या आएगा, 2, है ना। जैसे मैंने इनपुट लिया बेटा 2, तो ये मशीन क्या करेगी, 2 में 1 ऐड करा देगी। इस मशीन का काम क्या है बेटा, जो अंदर नंबर आएगा उसमें ये 1 ऐड करा देगी। तो 2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3। तो इनपुट जो होता है बेटा उसको अपन x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, x से। जो आउटपुट होता है बेटा उसको अपन y से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इनपुट को x से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट को y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जो तुम्हारा आउटपुट है बेटा, है ना, वो किसके इक्वल है, इनपुट प्लस 1 के इक्वल है ना। तो आउटपुट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, y बोलते हैं। इनपुट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, x बोलते हैं। और प्लस में 1 आ रहा है, तो मेरा फंक्शन क्या आ गया, y बराबर fx प्लस 1। अब y बोलो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, f का मतलब फंक्शन। फंक्शन की स्पेलिंग f से चालू होती है ना, अंदर x, मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x कितना आया, x प्लस 1 आया, है ना। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x कितना आया, x प्लस 1। ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज बेटा, जैसे रिलेशन में हमने पढ़ा था डोमेन, रेंज, ये सब पढ़ा था, वैसे ही फंक्शन में होता है। जो x की वैल्यूज होती है बेटा फंक्शन में, है ना, जो वैल्यूज ऑफ x होता है आपका फंक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और जो वैल्यूज ऑफ y आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोलते हैं, है ना, फंक्शन में। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इनपुट क्या क्या था, 1 और 2, है ना। इनपुट 1 और 2 था तो डोमेन क्या हो गया, 1,2। आउटपुट 2,3 था तो रेंज में क्या आ गया बेटा, 2,3, है ना। जो भी इनपुट आता है वो डोमेन, जो भी आउटपुट आता है बेटा उसको रेंज बोलते हैं अपन। ठीक है। चलो तो जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। समझ में आया बेटा फंक्शंस का बेसिक, है ना। चलो अब, है ना, अब आप लोग बोलोगे सर रिलेशन में भी तो ऐसे ही होता था कि अपन इनपुट डालते थे, आउटपुट मिलता था। x की वैल्यू डालते थे, y मिलता था। a की वैल्यू डालते थे, b मिलता था। रिलेशन में भी तो ऐसे ही होता था, है ना। तो फर्क क्या है सर दोनों में, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है दोनों में, है ना। तो देखो बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन दोनों सेम चीजें हैं, है ना। फर्क क्या है बेटा, सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होते हैं। किसी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन होती है बेटा, है ना। तो लिख सकते हो, देयर आर, नोट डाल के लिख सकते हो, there are 2 conditions, there are 2 conditions for the relation to be function, for the relation to be function,
फॉर द रिलेशन टू बी फंक्शन। ठीक है, किसी रिलेशन के फंक्शन बनने के लिए बेटा दो कंडीशंस होती है ना। पहली कंडीशन क्या होती है, एट एवरी पॉइंट ऑफ इनपुट, एट एवरी पॉइंट ऑफ इनपुट वी शुड गेट आउटपुट, वी शुड गेट आउटपुट, एट एवरी पॉइंट ऑफ इनपुट वी शुड गेट आउटपुट बेटा, है ना। इसको अपन प्रैक्टिकली समझते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, है ना। जैसे रिलेशन ए से बी में था, यहां से ए से बी का मतलब क्या है समझते हैं। जैसे सेट ए अपन को दे दिया बेटा, फॉर एग्जाम्पल 1,2,3, सेट ए क्या दे दिया बेटा 1,2,3, और सेट बी दे दिया बेटा लेट सपोज आपको 1,1/2,4, ये सेट बी दे दिया बेटा। और फंक्शन आपको दे दिया लेट सपोज फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-1, है ना। फंक्शन क्या दे दिया बेटा आपको 1/x-1। तो अगर मैं इस फंक्शन का एरो डायग्राम बनाऊं बेटा, जैसे रिलेशन में एरो डायग्राम बनाया था वैसे ही फंक्शन में भी एरो डायग्राम बना सकते हैं। फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, सेट ए से लेके सेट बी में जा रहा है। चलो, तो सेट ए में क्या क्या आ रहा है देखो, दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3। सेट बी में क्या क्या आ रहा है बेटा, देखो यहाँ से 1,1/2,4, ये सेट बी में आ रहा है। चलो, अब मैंने आपको बताया था बेटा ये x की वैल्यूज होती है, तो और एफ एक्स बोलो या y बोलो एक ही बात होता है, एफ एक्स एंड वाई बोथ आर सेम थिंग। तो अगर मैं x को 1 डालूंगा बेटा, है ना, तो 1 - 1 0, तो 1 में 0 आ जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 1 पे कोई वैल्यू मिलेगी क्या बेटा, नहीं मिलेगी। 2 डालो, x की वैल्यू 2 डालो, तो 2 - 1 1, और 1/1 कितना आ जाएगा 1, तो 2 पे क्या वैल्यू मिलेगी 1। x को 3 डालो बेटा यहाँ पे, तो 3 - 1 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो 3 पे क्या वैल्यू मिलेगी बेटा 1/2। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा, कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है, एट एवरी पॉइंट ऑफ इनपुट वी शुड गेट आउटपुट। डोमेन में सारे एलिमेंट्स पे आपको क्या मिलना चाहिए बेटा, आउटपुट मिलना चाहिए। अब डोमेन में एक ये भी वैल्यू थी 1, तो अगर मैं x को 1 डाल रहा हूं तो 1 पे कोई आउटपुट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा सर 1 पे कोई आउटपुट। तो अगर 1 पे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा तो मैं क्या बोलूंगा, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए फंक्शन, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए फंक्शन। ये एक्सप्रेशन फंक्शन होगा क्या बेटा, नहीं होगा, नहीं सर। क्यों, क्योंकि सर हमने देखा था कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स पे आउटपुट मिलना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिस पे आउटपुट नहीं मिल रहा तो फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा, है ना। चलो जल्दी से एक बार इसको नोट करो बेटा, वीडियो पॉज करके। चलो ठीक है बेटा, सो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन बेटा फॉर द रिलेशन टू बी फंक्शन, है ना। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं बेटा क्या होती है ना, व्हाट इज सेकंड कंडीशन, है ना। सेकंड कंडीशन देखते हैं किसी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए क्या होती है ना। सेकंड कंडीशन क्या होती है बेटा, एट वन पॉइंट ऑफ इनपुट, at one point of input we should get only one output, we should get only one output, at one point of input we should get only one output, है ना। इनपुट के एक पॉइंट पे आपको बेटा एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन ये होती है बेटा। चलो समझते हैं, टेंशन मत लो, समझते हैं, टेंशन मत ही लो। ठीक है, तो जैसे एक एक्सप्रेशन है बेटा, लेट सपोज वो ए से बी में डिफाइंड है ना, और सेट ए में क्या क्या एलिमेंट दिए हुए हैं, लेट सपोज 4,9, सेट बी में क्या क्या एलिमेंट दिए हुए हैं, लेट सपोज 2,-2,3, है ना। चलो ये एलिमेंट दिए हैं लेट सपोज, और एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है बेटा, y² इज इक्वल्स टू x, है ना। तो एरो डायग्राम बनाते हैं, जो अपना चेक करना है भाई फंक्शन है या नहीं है।
तो एरो डायग्राम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो ए से लेके बी में, ठीक है। ओके सर, ए में क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 और 9 आ रहा है। बी में क्या क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, -2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया था बेटा ये x की वैल्यूज होती है। तो अगर मैं x को 4 डालता हूँ बेटा, अगर मैं x को 4 डालता हूँ तो y² किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। दोनों साइड अंडर रूट ले लो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +-2, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है ना। तो जब मैंने 4 डाला तो 2 वैल्यूज आई, है ना। और जब मैं x को 9 डालूंगा तो y² बराबर 9, तो y की 2 वैल्यू आएगी +-3, बट -3 तो यहाँ पे है नहीं, तो 9 पे क्या वैल्यू मिलेगी, 3। अब मैंने क्या बोला बेटा, एक पॉइंट पे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। अब जैसे 9 एक इनपुट है, बट इस पे एक आउटपुट नहीं मिल रहा है, इस पे 2 आउटपुट मिल रहे हैं। 4 पे 2 भी मिल रहा है, 4 पे -2 भी मिल रहा है, तो ये फंक्शन होगा क्या, नो, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे 2 आउटपुट मिल रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा कि एक इंसान 2 तीर नहीं फेंक सकता, 2 या 2 से मतलब एक इंसान एक ही एरो फेंक सकता है। जैसे 4 एक ही एरो फेंक सकता है, या तो 2 पे फेंके या -2 पे फेंके। बट 4 ने क्या किया बेटा, 4 ने 2 एरो फेंक दिए। 4 ने एक एरो 2 पे फेंक दिया, 4 ने एक एरो -2 पे फेंक दिया, है ना। तो अगर एक इंसान ने एक से ज्यादा एरो फेंक रहा है तो बेटा फिर फंक्शन नहीं होगा, ऐसे समझ सकते हो इसको। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से एक बार नोट करो बेटा। चलो अब इसका थोड़ा डोमेन रेंज के बारे में समझते हैं बेटा, है ना। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है ना। वो तो अपन ने रिलेशन में देखा था, बट एक बार एक क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर, वहां से डोमेन रेंज विल बी मोर क्लियर, है ना। सेम होता तो वही है, सेम जो रिलेशन में था, है ना, बट एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर, ठीक है। लेट फॉर एग्जाम्पल बेटा एक सेट ए गिवन है आपको, दैट इज -1, -1, -2, -3, -5, ये सेट ए गिवन है आपको। एक सेट बी गिवन है बेटा, सेट बी क्या गिवन है, 1, 4, 9, 11, 25, 29, है ना। ये सेट बी गिवन है बेटा आपको, और फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, और फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x², है ना। और डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है। क्या क्या निकालना है बेटा, डोमेन और रेंज दोनों निकालना है, ठीक है। चलो तो देखो ये सेट ए था बेटा अपना, एरो डायग्राम बना लिया करो सिंपल। ये सेट बी था, जस्ट 1 सेकेंड था। चलो सेट ए में क्या क्या आ रहा है बेटा, देखो -1, 1, 2, 3, 5। सेट बी में क्या क्या आ रहा है बेटा, देखो यहाँ से 1, 4, 9, 11, 25, 29, ये सेट बी में आ रहा है। चलो अगर मैं x को -1 रखता हूँ बेटा यहाँ पे तो -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 +1। अगर मैं x को 1 डालता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, x को 2 डालो 2 का स्क्वायर 4, x को 3 डालो 3 का स्क्वायर 9, x को 5 डालो 5 का स्क्वायर 25। सबसे पहले तो चेक करो कि फंक्शन है या नहीं है। मैंने 2 कंडीशन बताई थी बेटा, एक तो सारे इनपुट पे आउटपुट मिलना चाहिए, यस सर मिल रहा है। एक पॉइंट पे 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखो सब सारे इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, -1 पे एक ही आउटपुट मिल रहा है 1, 1 पे एक ही आउटपुट मिल रहा है 1, 2 पे एक ही आउटपुट मिल रहा है 4, 3 पे एक ही आउटपुट मिल रहा है 9, 5 पे एक ही, सब पे एक एक आउटपुट मिल रहा है, तो फंक्शन तो है। अगर फंक्शन है तो अपन इसको बात करते हैं बेटा डोमेन की, है ना। सबसे पहले डोमेन की, तो डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यूज जिस पे आपको आउटपुट मिल रहा है ना, ठीक है। मतलब x की जो वैल्यूज होती है उसको डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन में क्या क्या आ रहा है, देखो -1, 1, 2, 3, 5, ये डोमेन हो गया, x की जो वैल्यूज होती है। रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आउटपुट, है ना। डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट। तो सबसे पहले -1 पे क्या आउटपुट मिला बेटा, 1, 1 पे क्या आउटपुट मिला 1, बट उसको रिपीट करके नहीं लिखना क्योंकि सेट है ना, सेट्स में एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिख सकते। फिर क्या आउटपुट मिला, देखो 4, फिर क्या मिला आउटपुट 9, फिर 3 पे 9 मिला था, 5 पे क्या मिला था 25। तो आउटपुट में तो यही मिले अपन को एलिमेंट्स, ठीक है। कोडोमेन,
कोडोमेन क्या होगा समझते हैं। तो वही जैसे अपन ने रिलेशन में देखा था बेटा, अगर रिलेशन ए से बी में जा रहा है तो जो सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है। तो फंक्शन में भी सेम, फंक्शन ए से बी जा रहा है तो जो सेट बी होगा वो कोडोमेन होगा, पूरा सेट, है ना। तो सेट बी में क्या क्या आ रहा है देखो, वहां से 1 4 9 1 4 9 11 25 29, तो ये जो पूरा सेट होगा बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करो बेटा, इसको नोट करो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है बेटा, इसको नोट करो, आगे प्रोसीड करते हैं ना अपन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं फंक्शन वगैरह का, है ना, वो देखते हैं। चलो अपन, है ना, फंक्शंस दिए हुए हों उसका डोमेन, जेई में क्वेश्चन कैसे बनते हैं डोमेन रेंज के ऊपर, है ना, वो समझते हैं बेटा अपन। बट वो समझ देखो बेटा, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस तभी होंगे जब आपका इनइक्वलिटीज अच्छे से क्लियर होगी, है ना। तो इनइक्वलिटीज का लेक्चर बेटा मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, है ना। इनइक्वलिटीज, सिंपल इनइक्वलिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, मॉड्यूलस इनइक्वलिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, और लॉगरिथम कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा सब अच्छे से डिटेल में डाल रखा है। इनइक्वलिटीज अच्छे से कर लोगे ना बेटा तो डोमेन रेंज निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले बेटा अगर इनइक्वलिटीज वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखो, फिर ये देखना, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन, फाइंड द डोमेन ऑफ fx बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144। एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा, इसका आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। अब देखो बेटा समझते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है बेटा, x की वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब वो इनपुट्स जिस पे आपको आउटपुट मिल रहा हो। ऐसे नहीं कि वो इनपुट्स नहीं जिस पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा हो। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था 1/x-1, उसमें x को 1 डाला था तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो रहा था, तो वो इनपुट डोमेन, वो 1 डोमेन में नहीं आएगा फिर, क्योंकि अगर 1 वो डोमेन में आ गया तो उस पर कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा। और अपन ने कंडीशन पढ़ी थी कि हर इनपुट पे आउटपुट मिलना चाहिए। तो x की वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3। अंडर रूट ऑफ 0 कितना होता है बेटा, 0। अगर मैं पूछता हूं अंडर रूट ऑफ -9 पॉसिबल है क्या बेटा? इसका मतलब एक ऐसा नंबर जिसको 2 बार इंटू करने पे -9 आ जाए, नॉट पॉसिबल, है ना। जैसे 3 × 3 9 होता है, 0 × 0 0 होता है। एक ऐसा नंबर जिसको 2 बार इंटू करने पे -9 आ जाए, तो रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज डिफाइंड होती है क्या? नहीं। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं बेटा, है ना। डोमेन निकालना है ना, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रहा है बेटा अंडर रूट के अंदर, x² - 25x प्लस 144। ये वैल्यू या तो पॉजिटिव होनी चाहिए, या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, या 0 भी हो सकती है, इक्वल्स टू 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। अब बेटा ये पूरा क्वेश्चन इनइक्वलिटी का बन गया, इनइक्वलिटी आनी चाहिए। तो मैं पहले भी बोला बेटा इनइक्वलिटी नहीं आती तो पहले वो वीडियो देखो, ठीक है। तो 25x को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, है ना, याद है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 10th क्लास में, 1 को और 144 को इंटू करो, क्या आ रहा है 144। तो मिडिल टर्म को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पे 144 आ जाए। तो -25 को -16 -9 लिख सकता हूं, क्योंकि -16 × -9 यही आएगा मेरा 144 ही आएगा। तो इसको लिख दिया मैंने -16x - 9x प्लस 144 एज इट इज आ गया। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x - 16। इन दोनों में से 9 कॉमन आया, अंदर क्या बचा x - 16। फिर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो x - 16 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो एक x - 16 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा 9, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो x माइनस 9 को 0 रखूंगा तो x कितना आएगा 9, x माइनस 16 को 0 रखूंगा तो x कितना आएगा 16। फिर इनइक्वलिटी बताया था बेटा मैंने, अगर x 16 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर x 9 से 16 के बीच में होगा तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी, x 9 से छोटा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। वेवी कर्व मेथड। अब आपको बोला है बेटा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस में आ रहा है देखो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 9, 9 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 9 भी हो सकती है, x को 9 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और 0 इक्वल्स टू 0 देखो सेटिस्फाई हो रहा है। या मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ इक्वल्स टू साइन होता है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स पे क्लोज ब्रैकेट आता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। यूनियन 16 पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा से इन्फिनिटी, है ना? समझ में आया बेटा? जल्दी से देखो वीडियो को, पॉज करके नोट करो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो जल्दी करो बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा एक क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन। एक फंक्शन दिया है बेटा एफ एक्स बराबर, है ना, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। इसका डोमेन क्या होगा, है ना? चलो तो अपन को पता है बेटा, क्या क्या पता है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन, आपने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में कि जो रैशनल नंबर होता है p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, और उसमें q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा बेटा ये 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 अपॉन 2 कितना आता है 2, इसका मतलब 2 को मैं 2 टाइम्स ऐड करूंगा तो 4 आ जाएगा। 6 अपॉन 2 3, इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा। इस तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 0 को कितनी बार ऐड करो कि 1 आ जाए। अब 0 को तो आप कितनी भी बार ऐड करो 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसलिए ये वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है बेटा। तो अपन पढ़ते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है बेटा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना? तो अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x माइनस 2 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए क्या, नहीं। चलो माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस 0 2, तो यहां से क्या आया, x नॉट इक्वल्स टू 2, और x की जो वैल्यूज होती है उसी को डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से, एक्सेप्ट 2, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो मैंने माइनस करके 2 लिख दिया, मतलब x कैन बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है ना? चलो क्लियर है ना बेटा? इस टाइप वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 करना है, ठीक है? चलो और देखते हैं बेटा, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसका डोमेन निकालना है। तो अब ये भी पढ़ा, वीडियो पॉज करके बेटा खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, क्या आ रहा था, x माइनस 1, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती बेटा, मैंने बताया था आपको। -1 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो यहां से क्या आया, x ग्रेटर देन 1 और x इक्वल टू 1, है ना? इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 लोगे या 1 से बड़ी 1 लोगे तो 0 बनेगा, बन सकता है अंडर रूट के अंदर 0। 1 से बड़ी वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव बनेगा, और अपन को पॉजिटिव ही तो चाहिए अंडर रूट के अंदर। तो x या तो 1 के इक्वल है या उससे बड़ा है, ग्रेटर देन 1। तो x कहां से कहां तक आ गया बेटा, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये डोमेन आ गया बेटा अपना 1 से लेके इन्फिनिटी।
ठीक है, समझ में आया? चलो, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, खुद से ट्राई करना एक बार, है ना, डोमेन के, है ना, डोमेन के कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ मैं। डोमेन निकालना है बेटा, फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स बराबर √3x-5, है ना। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका एफ एक्स बराबर 8 - x/(x-8), इसका डोमेन निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका एफ एक्स बराबर √x² - 25, इसका डोमेन निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स बराबर x/√x² - 3x+2, है ना। ये 4 क्वेश्चन बेटा डोमेन के होमवर्क हैं, आपको एक बार खुद से ट्राई करने हैं, है ना। वीडियो भले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 4 क्वेश्चन बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।